डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन जोन। प्यारे बच्चों, चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप इस नोट्स को देख रहे हैं, ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है लाइव प्रोसेस। तो बच्चों, समझना पहले ये हम लोगों को है कि लाइव प्रोसेस, जिसको कि हम लोग हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं, उसका सिलेबस किस प्रकार है। तो बच्चों चलिए देखिए, सिलेबस जो हमारा कहता है वो मुख्यतः 4 छोटे छोटे चैप्टर मिलके एक कंप्लीट रूप से जैव प्रक्रम चैप्टर बना है, जिसका नाम है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, श्वसन को रेस्पायरेशन कहते हैं, परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और उत्सर्जन को एक्सक्रेशन कहते हैं। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तंत्र की बात जब करेंगे, तो सभी के नाम में सिस्टम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से जो पहला हमारा है वो है पोषण, ठीक है। पोषण का मतलब होता है कि हम लोग पहले इसको शॉर्ट में आपको समझाते हैं, फिर 1 बाय 1 चैप्टर डील करेंगे, ठीक है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो चलिए समझिए पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है कि कोई भी जीव जंतु जो सजीव हो, वो अपने लाइफ साइकिल को सरवाइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता तभी संभव है किसी जीवों में जब वो अपने लिए पोषण की प्रक्रिया संपन्न करेगी। तो शॉर्ट रूप में हम ये समझ गए कि पोषण तभी संभव है जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ अर्थात खाद्य पदार्थ को हम लोग ग्रहण करेंगे और पचने के बाद यानी उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्राप्ति होगा, उसकी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सरवाइव कर पाते हैं, अपने लाइफ साइकिल को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब ही हो गया कि हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, वो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उसका ऑक्सीकरण करके, ठीक है, ऊर्जा में उसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस में हमें क्या जरूरी है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है परिवहन। परिवहन क्या होता है पहले समझिए। परिवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो या वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, हमारे शरीर में, ठीक है, रक्त हो और जल हो या कुछ खनिज लवण हो, भोज्य पदार्थ हो, उसका हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात एक सेल से दूसरे सेल तक, बॉडी के पार्ट्स तक जो वो परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग परिवहन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र में हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका बॉडी से निष्कासन होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग क्या समझे, चलिए शॉर्ट में समझते हैं फिर से एक बार। जब पोषण की बात करेंगे तो पोषण में हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। श्वसन की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जब परिवहन की बात करेंगे तो इसमें ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, मानव हृदय की। और उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करेंगे, किडनी से संबंधित इसमें नेफ्रॉन और किडनी की परिचर्चा हम लोग करेंगे। चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं। गौर से देखो बच्चों, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण क्या होता है इसको समझिए। नोट्स हमारा कह रहा है कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थ यानी किसी भी चीज को खाने से प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैविक प्रक्रिया में जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण करता है और उसके फलस्वरूप जो जीव अपना वृद्धि और विकास करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि पोषण में भोजन ग्रहण करना है और अपने जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराना, इसे हम लोग कहते हैं पोषण। हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, दूसरा प्रश्न है
कि पोषण के लिए विभिन्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों पोषण के लिए जो मुख्य प्रकार है वो हमारा मुख्य प्रकार है, एक सेकंड बता रहे हैं, भोजन के लिए जो हमारा मुख्य प्रकार है वो प्रकार है, पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। मतलब स्वपोषण और परपोषण ये दो माध्यम हैं पोषण के लिए। अब इस दोनों को अलग से पारी पारी से हम लोग समझते हैं कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। तो चलिए स्वपोषी और परपोषी को समझते हैं। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी किसे कहते हैं? बच्चों जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकता है, ठीक है, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और जिस जीवों में यह प्रक्रिया होता है उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी स्वपोषी में हम लोग क्या समझेंगे कि हमारे स्वपोषी, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, गौर से देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु अपना भोजन निर्माण स्वयं करता है तथा किसी जीवों पे वो निर्भर नहीं रहता है, इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव किसे कहेंगे? तो वह जीव जिसमें स्वपोषण होता है उस जीव को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। यानी वैसे जीव जिसमें स्वपोषण होगा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। इसमें हमारे पेड़ पौधे आते हैं, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है परपोषण किसे कहते हैं? तो बच्चों पोषण की वह विधि जिसमें वह जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है, अर्थात भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। यानी अपना भोजन स्वयं बनाना नहीं है और दूसरे के बने बनाए भोजन पर निर्भर रहना है, उसके भोजन को खाना है, उसे हम लोग कहते हैं परपोषी। अच्छा बच्चों उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि परपोषी जीव किसे कहते हैं, तो वह जीव जिसमें परपोषण होता है उस जीव को हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। जिसमें आदमी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी ये सारा क्या है, ये अपना भोजन को निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भोजन, चूंकि जैसे मान लो चावल देखिए, फल देखिए, गेहूं देख लीजिए, कुछ भी सब्जी, हरी सब्जी देख लीजिए, ये सारा क्या होता है, ये निर्माण ऑलरेडी पहले क्या करता है, पौधा खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए वह स्वपोषी, और हम लोग उसको सिर्फ लाके बॉयल वगैरह करते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है परपोषी में ही आते हैं। ऐसा नहीं आप लोग को लगे खाना हम अपने से बनाते हैं सर, तो खाना क्या बना, जब हम अपने से बनाते हैं तो हम लोग स्वपोषी नहीं, आप खाना बनाते हैं अपने से, लेकिन जो खाना बना है वो आप नहीं बना सकते हैं। चावल और आटा को आप, गेहूं को आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं परपोषी में आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा है कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों पर पोषण यानी दूसरों पर निर्भर रहना भी तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहला है मृत जीवी, उसके बाद परजीवी और है प्राणी सम। ठीक है, इस तीनों को हम लोग पारी पारी से समझते हैं। सबसे पहले मृत जीवी, सुनने में ही लगता है कि मृत जीवी पोषण मतलब ही हो गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मरे हुए पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृत पोषी कहते हैं। जैसे इसमें कवक आते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होता है, जैसे कोई भी मरे हुए चीजों पर ये ग्रो करने लगते हैं, यानी विकास करने लगते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। बच्चों सबको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बना दिए हैं, गौर से देखिए। जैसे पहला हो गया मृत जीवी, फिर है परजीवी, देखिए पहला था मृत, उसके बाद है पर, तो हम लोग चलते हैं परजीवी समझते हैं। ठीक है, परजीवी क्या होता है, पोषण की वह विधि जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अस्थायी और अस्थायी रूप से दूसरे जीवों के संपर्क में रहता है, तो इस प्रकार के पोषण की व्यवस्था को, पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी, गोल कृमि, ये सब चीज के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे परजीवी में आते हैं। बच्चों अगला है हमारा प्राणी संपोषण। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जो प्राणी अपना भोजन ठोस या सरल रूप में जंतु के भोजन करने की विधि के द्वारा संपन्न करता है, उसे प्राणी सम कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, आदमी सब क्या करता है ना, इसके बॉडी में, ठीक है, भोजन करने की जो विधि होती है वह एक सिस्टम से होती है, उसमें कोई ठोस पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर उसका हम लोग पाचन करके उसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करके हम अपना भोजन निर्माण करते हैं। बच्चों इस प्रकार से आज का
हमारा कक्षा यहीं तक। उसके बाद आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले PDF को लेकर। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।